कह रहा है इन अ मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड, मतलब एक ऐसा ऑक्साइड है जहां पर मेटल डेफिशिएंट है। मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड हमने पढ़ रखे थे कि या तो मेरा ये हमने ऐसे पढ़ रखा था कि मेटल +2 में होगा, O -2 में होगा तो ऑक्साइड का फॉर्मूला MO। अगर सारा मेटल +3 में होगा, ऑक्साइड 2 में होगा तो फॉर्मूला कितना M2O3। मगर अगर कुछ मेटल +2 में है, कुछ मेटल +3 में है तो मेटल के जो ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला अजीबोगरीब बन जाता है। कह रहा उस तरीके का ऑक्साइड का सैंपल है जिसका फॉर्मूला है MX2O4 where M and Y are metals। कह रहा है M is present in both +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो M है वो 2 और 3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में, whereas जो Y है that is in the +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कह रहा है if the fraction of M2 positive ions present in M, मतलब जो M2 पॉजिटिव का फ्रैक्शन है जो पूरे मेटल M में से M2 पॉजिटिव कितने हैं इज 1/3। ये कितना है 1/3। तो क्या मैं बोल दूंगी कि M3 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे 2/3। जब टोटल मैंने 1 लेना है, फ्रैक्शन एक 1/3 है तो एक कितना हो जाएगा 2/3। कह रहा है x की वैल्यू निकालो। मैंने कहा x की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है 0। तो मान लो कितने मेटल्स हैं x, और अगर कोई मुझे मेटल की जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि कुछ मेटल +2 में है, कुछ मेटल +3 में है, अगर ओवरऑल मेटल की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, Y कितने हैं 2 और Y की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, O कितने हैं 4 और ओवरऑल O की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, ओवरऑल आंसर कितना आना चाहिए 0। मतलब पहले तो मुझे मेटल की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। अब अगर मुझे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो मैं कैसे करूंगी कि 1/3 मेटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 में, और 2/3 मेटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 में। तो 3 × 2 6, 6 + 2 कितना हो गया 8/3। मतलब जो हमारा मेटल है उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी 8/3। तो x × 8/3 + 6 - 8 = 0। तो ये कितना हो जाएगा 8x/3 = 2, और ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू विल भी कितनी यहां से 4, तो ये कितना आ गया 3/4 यानी कि 0.75। कह रहा द वैल्यू ऑफ x इज, अच्छा ये दे ही रखा था 0.75, सो D विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेरी डूएबल, वेरी इजी क्वेश्चन। इससे कॉम्प्लिकेटेड तो मेरे ख्याल से जेईई मेन वालों ने भी एक बार पूछ रखा है। तो तसल्ली से करो, आसान चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है, हो जाएंगे।